नमो नमः। आज सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में वैदिक प्रक्रिया जो प्रकरण है उसी प्रकरण का अपने लोग अध्ययन करेंगे। अपने लोग वैदिक प्रक्रिया के तृतीय अध्याय में छंदसी बनसन रक्षिमथाम सूत्र के पहले तक अध्ययन कर चुके हैं। आज छंदसी बनसन रक्षिमथाम सूत्र से अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में छंदसी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब वेद के लिए बन सन रक्षी और मत, तो बन धातु, सन धातु, रक्ष धातु और मत धातु से इन प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। यहाँ पर सूत्रार्थ सूत्र के द्वारा परिष्कृत नहीं हो रहा है, इसीलिए अनुवर्तन अपेक्षित है। तो अनुवर्तन का ज्ञान हम वृत्ति से कर लेते हैं। तो वृत्ति में कहा गया है एभ्यः कर्मणि उपपदे इन स्यात्, अर्थात ये जो बन सन रक्ष और मत धातु से इन प्रत्यय का विधान किया गया है, इन धातु से पहले कर्म उपपद में होना आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने कर्मण्यन, कुंभकार इत्यादि का सिद्धि कृदंत में करके आए हैं, ऐसे ही कर्म यदि उपपद में रहे तो बन धातु, सम धातु, रक्ष धातु और मत धातु से इन प्रत्यय वेद में होता है। यही सूत्रार्थ हुआ। यहाँ पर ये बन और सन धातु संभक्तो अर्थ में है, रक्ष धातु पालन अर्थ में है और मत धातु आलोडन अर्थ में है। बन सन संभक्तो, यहाँ पर बनुयाचने और सनुदाने धातु का ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि अनुबंध के साथ में निर्देश किया गया है। तो बन सन इस तरह से सानुबंधक निर्देश किया गया है। इस आधार पर भ्वादिगणीय जो बन और सन धातु संभक्तो अर्थ के हैं उसी का ग्रहण यहाँ पर होगा। तो सूत्रार्थ हुआ कर्म उपपद में रहे तो बन सन रक्ष और मत धातु से इन प्रत्यय होता है। उदाहरण के विषय में यहाँ पर मूल में ही दिया गया है ब्रह्मवणित्वा क्षत्रवणिम। ब्रह्मवणित्वा क्षत्रवणिम, सबसे पहले बन धातु का उदाहरण दे रहे हैं। तो क्षत्रम बनति विग्रह, क्षत्रम बनति इस विग्रह में क्षत्रवणिन इन जब होगा तो क्षत्रवणिन शब्द हुआ, तो क्षत्रवणिन। उतनो गोशनिम धियम, गोशनिम गाम सनतीति, गोशनिम गाम कर्म उपपद में हो गया, सन धातु का प्रयोग है तो इन प्रत्यय किए तो गोशनिम। जे पथाम पथि रक्षया, पंथानम रक्षतीति पथि रक्षया, पथि रक्षिन उससे वो उसके बहुवचन पथि रक्षी हो गया, बहुवचन में पथि रक्षया। चतुरक्षौ पथि रक्षी, यहाँ पर पथि रक्षया और पथि रक्षी दो उदाहरण दिखा रहे हैं। इसमें पंथानम रक्षयती थी, पंथानम रक्षती थी, एक निजंत है रक्ष और एक अनिजंत है रक्ष, यही दोनों में अंतर है। तो निजंत जो रक्ष धातु है उससे पथि रक्षया और अनिजंत जो रक्ष धातु है उससे पथि रक्षी, ये शब्द बोलेंगे निष्पन्न होते हैं। हविर्मथीनाम अभि, हविर्मथीनाम हवि मंथत मंथयतीति
हवि मंथयति, तो हवि इस विग्रह में आप हवि मथी नाम यह शब्द निष्पन्न होगा। इस तरह से हविर मंथंती विग्रह ये शेखरकार भी यहाँ पर दिए हैं। तो हवि मथी नाम ये शब्द निष्पन्न हुआ। इसके बाद और एक बात यहाँ पर समझना चाहिए, जिस बात को शेखरकार ने कहा है, शेखरकार कह रहे हैं गोशनिम के विषय में कह रहे हैं गाम सनतीति विग्रह। गाम सन्नति कर्म उपपद में है गाम गो शब्द, इससे सन धातु का प्रयोग कर रहे हैं, उपपद हुआ, तो इसमें आप इन प्रत्यय किए। अत्र सनोते रनः इति नकारान्तस्य निषेधात् गोशनि शब्दस्य सवनादिषु पाठः करिष्यते। अर्थात गोशनिम सन धातु का जो दंत सकार है उस सकार का सत्व तो होगा नहीं, तो गोष्ठानिम मूर्धन्य सकार कैसे पाठ हो रहा है, इसी विषय में कह रहे हैं गोशनि शब्द से सवनादिषु पाठ करिष्यते। सवनादिगण में गोशनि शब्द का पाठ करेंगे तो सवनादिगण में पाठ करने से सत्व कर देंगे। सनोते रण इति सूत्रस्तभाष्याच्च यद्यपि अत्र सत्वम न प्राप्नोति। सनोते रण सूत्र के भाष्य के अनुसार यहाँ पर सत्व प्राप्त नहीं होता है, तथापि फिर भी दंत्यस्यैव मूर्धन्यवत् पाठो वैदिक संप्रदायात्, यहाँ पर सवनादिगण में पाठ करेंगे वो तो दूर की बात है, सवनादिगण में पाठ किया गया है या नहीं, परंतु ये यहाँ पर शेखरकार जी अपने विचारों से यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। जो वैदिक गण जब पाठ करते हैं तो कभी कभार मूर्धन्य स को दंत सकार में भी पाठ करते हैं और दंत सकार को मूर्धन्य सकार में भी पाठ करते हैं। तो दंत को ही मूर्धन्य के रूप में पाठ वैदिक संप्रदायों में प्रचलित है, इसीलिए यहाँ पर मूर्धन्य स आप देख रहे हैं। वस्तुतः जब पद पाठ करेंगे तो पद पाठ के समय में यह वो शनिम मूर्धन्य स नहीं होगा, दंत स ही होगा। इसके बाद अगला सूत्र कह रहे हैं छंदसी सह। इस सूत्र के द्वारा ऋण्वी प्रत्यय का विधान कर रहे हैं। ऋण्वी प्रत्यय का ऋणित्वात् अतुबधाया से उपधा में आकार की वृद्धि होगी या अजंत में अजंत की वृद्धि होगी। तो किस अवस्था में, तो छंद के विषय में वेद में सुप उपपद में रहे तो स धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर पृतना षाट उदाहरण दे रहे हैं। पृतनाम षाडयतीति पृतना षाट। इसी के साथ में काशिकादि में जला षाट, तुरा षाट इत्यादि का प्रयोग किया गया है। तो इसी तुरा पूर्वक या पृतना पूर्वक सह निजंत कर करके सह धातु का प्रयोग करेंगे, नी प्रत्यय करेंगे तो षाट बनेगा और षाट से सु का लोप कर करके जस्त बावसाने से चर्प करके पृतना षाट ये दो रूप बने, दो रूप यहाँ पर निष्पन्न होगा। इसके बाद अगला सूत्र का रहे हैं बहश्च प्रागवत, मतलब सुप उपपद में रहे तो बह धातु से ण्वी प्रत्यय होता है। सुप उपपद में रहे तो बह धातु से ण्वी प्रत्यय होता है वेद के विषय में। तो द्वितीय वाट
द्वितीयम वहती थी, वाहयती थी वा द्वितीयवाट। तो ये उदाहरण आपका रुद्री में भी उपलब्ध है, इसी का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। द्वितीयवाट च में, द्वितीय ही च में, पंचाविश्च में, पंचावीच में, ये है पर द्वितीयवाट च में उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर बहश्च सूत्र के द्वारा णिप् प्रत्यय विधान किया गया है। तो इसके अनंतर जो सूत्र है कव्य पुरुष पुरुषेषु पुरुषेषु युट, कव्य पुरुषेषु युट, इस सूत्र के द्वारा किंतु युट प्रत्यय का विधान किया गया है। तो बहश्च का अनुवर्तन आता है, तब कव्य पुरुष पुरुषेषु युट सूत्र का सूत्रार्थ होता है कव्य पूर्वक बह धातु, पुरुष पूर्वक बह धातु या पुरुष्य पूर्वक बह धातु से युट प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर बह धातु का अनुवर्तन किया गया है। तो यहीं पर जो बह धातु से आप पहले बहश्च सूत्र के द्वारा णिप् प्रत्यय का विधान करते हैं, फिर बाद में कव्य पुरुष पुरुष्य पूर्वक जो बह धातु है इससे युट प्रत्यय विधान कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो इसमें बोल रहे हैं योग विभागा उत्तरार्थ। यहाँ पर योग विभाग की कल्पना की गई है, इसलिए कि ये इस योग विभाग का जो कारण है ये उत्तरार्थ में पढ़ में जिसको प्रतिपादन करना है उसको ध्यान में रख करके सूत्रकार ने खुद ऐसा किया है। तो कव्य पुरुष पुरुषेषु युट, कव्य पूर्वक पुरुष्य पूर्वक जो वह धातु है उससे युट प्रत्यय होगा। एसु बहिर युट स्यात् छंदसि, ये कव्य उपपद में रहे, पुरुष रहे उपपद में या पुरुष रहे तो वह धातु से युट प्रत्यय होगा। छंद में वेद के विषय में कव्य वाहन, कव्यम वहती थी, कव्य वाहन, कव्य वाहन कव्यम, अर्थात यहाँ पर कव्यम मांसम, कव्य शब्द का मांस अर्थ किया गया है। तो इसीलिए अंत्येष्टि जो क्रिया होती है उसमें जो अग्नि का संस्कार किया जाता है तो वहाँ पर कव्यवाहन नाम के अग्नि का आवाहन किया जाता है। तो वही कव्यवाहन हुआ। कव्यम मांसम अनतिथि, कव्यवाट या कव्यात, इस तरह कव्यात, कव्यम मांसम अतिथि कव्यात, इस तरह से कव्यात शब्द का व्युत्पादन उपलब्ध होता है। तो कव्यम अर्थात मांसम वहती थी कव्यवाहन, या कव्य नामकम हविम वहती थी, ये भी होगा। कव्य जो भी हो उस रूपी हवि को वाहन करने वाला कव्य वाहन अग्नि। तो पुरुष वाहन पुरुष वाहन, इस तरह से ये शब्द हो गए। इसके बाद बोल रहे हैं हव्ये अनंतः पादम, हव्ये अनंतः पादम, हव्य पूर्वक यदि वह धातु हो, हव्य पूर्वक वह धातु हो तो उससे भी युट प्रत्यय होता है। किंतु यहाँ पर कुछ शर्त रखा गया, एक शर्त रखा गया है। क्या? तो अनंतः पादम, अर्थात ये अंत का मतलब, जैसे अपने लोग अंत का मतलब अपने लोग समाप्ति का पर्याय समझते हैं, समाप्ति समझते हैं, वैसे यहाँ पर जो अंत शब्द जो है ये मध्य का पर्यायार्थक है। अंत का मतलब मध्य है। तो हव्य शब्द के बाद में यदि वाह शब्द रहे और इस बीच में किसी का व्यवधान न हो, अर्थात यह अंत शब्द पद के अंतिम में अंत में हो, हव्य और बाह के बीच में कोई व्यवधान न हो, तो ऐसे में युट प्रत्यय होता है।
तो यही बोला अग्निश्च हव्यवाहन, उदाहरण दिए हव्यम बहती थी हव्यवाहन। पाद मध्य तो पाद का मध्य में यदि रहा तो बहश्च इति न्विरेव, तब क्या होगा, तो बहश्च पाद के मध्य में यदि रहेगा तो वहाँ पर आपका बहश्च सूत्र के द्वारा न्वि प्रत्यय करेंगे तो हव्यवाट ये रूप बनेगा, अग्निराजर पिताना। इसके बाद जन सन खन क्रम गमो विट, जन सन खन क्रम गमो विट। विट प्रत्यय विधायक यह सूत्र है। तो वेद के विषय में उपसर्ग पूर्वक हो या सुप पूर्वक हो, सुप पूर्वक हो या उपसर्ग पूर्वक हो, तो सुप पूर्वक कहे या उपसर्ग पूर्वक जो जन धातु है, सुप पूर्वक या उपसर्ग पूर्वक सन धातु है, खन धातु है, क्रम धातु है और गम धातु है, तो उससे बिट प्रत्यय होता है। बिट विधायक सूत्र है, बिट प्रत्यय विधायक। तो बिट बनो इतिहात्मम बिडबनो रनुनासिकस्यात् सूत्र के द्वारा यहाँ पर आप आत्म कर देंगे तो अबजा अपसु अपसु उत्पद्यते, अपसु जाता जनति, तो अप अर्थात जल में जो उत्पन्न होते हैं वो हो गए अब्ज। तो यहाँ पर अप शब्द ही है, जन और बिट बिट का सर्वापहार लोप हो जाता है। तो अप जन बिट बनो ननुनासिकस्यात् सूत्र के द्वारा आत्म कर दिए, सवर्ण दीर्घ हो गया। तो अब जा जस्त अब जा सुरुद्ध विसर्ग अब जा। ऐसे ही गोजा गवि अर्थात पृथिव्याम जाता उत्पद्यते, तो यहाँ पर ये गोजा शब्द बना। ऐसे ही गोजा गोशा सन धातु, गोपूर्वक शन धातु से आपका गोशा शब्द बनेगा। गोशा गोशा इंद्रो नृषा अशी सनोते रन इति सत्वम। यम सुष्मे विशखा इवारुजत, विशखा विशखा विषानी खनति, विषानी खनति, तो विशखा यहाँ पर विपूर्वक खन धातु है तो बिट किए तो विशखा ये बना। ऐसे ही दधिम दधिक्रामति, दधि 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 तो दधिक्रामति थी दधिक्रा। उसके बाद दधिक्रा शवसा पंचकृष्टि उदाहरण है, मंत्र का विशिष्ट भाग है। अग्रेगा अग्रे गच्छति थी, अग्रेगा बिट प्रत्ययांत है। अग्रे पूर्वक अलदंता सप्तम्या संज्ञायाम अलुक, इस सूत्र के द्वारा एकार का यहाँ पर अलुक हो गया है। और अग्रे गच्छति थी इस विग्रह में गम धातु से विट, और यहाँ पर विनाश सूत्र के द्वारा आत्म अग्रे। आगे का सूत्र बता रहे हैं मंत्र श्वेत बहोक्त सस बहोक्त सस पुरोडासोन्विन। मंत्र का विषय होना चाहिए, मंत्र का विषय होना चाहिए। तो क्या श्वेत शब्द, उक्त सस शब्द और पुरोडास शब्द निम्न प्रत्ययांत आप समझिए। निम्न या एक हिसाब से आप इसको निपातन भी मान सकते हैं। क्या हुआ, मंत्र का यदि विषय रहे तो श्वेत बाह शब्द, उक्त सस शब्द और पुरोडास शब्द निम्न प्रत्ययांत, तो निम्न प्रत्ययांत
होगा। यहाँ पर विधान किए हैं। इसके बाद में बोल श्वेतादि, इसीलिए सुबोधनी टीका में सुबोधनीकार कह रहे हैं जो श्वेतादि पूर्वेभ्यो बहादिभ्यो निर्निस्यात् अलाक्षणिक कार्यार्थम निपातनम। अलाक्षणिक कार्यों के लिए इसको निपातन के द्वारा सिद्ध आप समझिए। श्वेतादि पूर्वक जो बहादि शब्द है, ये जो इससे निष्पन्न जो शब्द, ये अलाक्षणिक कार्यों को उद्योतित करने के लिए है। तो अलाक्षणिक कार्यों को उद्योतित करने के लिए इसको निपातन के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो कैसे, किस हिसाब में? तो यहाँ पर बोल रहे हैं श्वेत शब्द कर्तृवाचनी उपपदे भय कर्मणि कार्य के निन प्रत्यय, अर्थात श्वेत शब्द कर्तृवाची उपपद में हो तो बह धातु के कर्म कारक में निन प्रत्यय होगा। फिर उक्थे कर्मणि उक्त कर्म हो तो करण, उक्त जो शब्द है उससे कर्म या करण तो उपपद में हो, अर्थात उक्थे न या उक्तम, जिसमें उक्त कर्म में हो या करण में उपपद में रहे तो संस धातु से यह निन प्रत्यय होगा। तो उक्त सस। ऐसे ही पुरोडास पूरा पूर्वस्य दास्त्रिदाने इत्यादि डत्वम कर्मणि च प्रत्यय। पूरा पूर्वक दास्त्रिदाने धातु से डत्व होगा और कर्म में यहाँ पर प्रत्यय करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों शब्द यहाँ पर निष्पन्न होंगे। यहाँ पर एक वार्तिककार वार्तिक बताते हैं, श्वेत बहादीनाम 10 पदस्येति वक्तव्यम, 10 पदस्येति वक्तव्यम, अर्थात यदि भावी पदत्व का यदि श्रवण न हो तो, भावी पदत्व का श्रवण न हो तो श्वेत पूर्वक बह धातु, उक्त पूर्वक शश धातु, पुरो पूर्वक 10 धातु से 10 प्रत्यय होता है। तो पदत्वम भावी तत्र, जत्र पदत्वम भावी तत्र, जहाँ पर पदत्व भावी है वहाँ पर नीला अपवाद, नील के अपवाद 10 वक्तव्य। यहाँ पर पदत्व भावी है वहाँ पर नुल के अपवाद में 10 प्रत्यय आप कह सकते हैं। तो श्वेतवाह, तो श्वेतम बहती, इस विग्रह में आप श्वेतवाह शब्द को निष्पन्न करेंगे। श्वेता एनम बहंती इति श्वेतवाह। यहाँ पर 10 प्रत्यय करेंगे। द्वित्व सामर्थ्याद अवश्या बेटेर लोपा, टीका लोप हो जाएगा। 10 में श्वेतम बहंती इस विग्रह में, तो श्वेत वह 10 में अस, श्वेत बह अ, द्वित्व सामर्थ्यात अवश्या बेटेर लोपा, टीका लोप। तो श्वेतव अस अत्यसंत सचा धातु से दीर्घ, श्वेतवास श्वेतवाह, श्वेतवाह श्वेतवाहु श्वेतवाह, इस तरह का इसका रूप होगा। उक्थानि उक्थेर्वा समसति, चूँकि कर्म और करण में कहे हैं तो उक्थानि या उक्थेर्वा समसति, उक्तसा अर्थात जायमानः, उक्तशासौ उक्तशास, पुरी दास्यते दीयते इति पुरोला। कर्म में प्रत्यय करना है तो पुरो दास्यते व दीयते इति पुरोला हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद बोल रहे हैं एक सूत्र, अबे यजः। अब पूर्वक जो यज धातु है, इन यज धातु से नी प्रत्यय होता है, किंतु भावी यदि पदवाच्य हो, भावी पदत्व यदि हो तो
दास प्रत्यय भी होता है। तो एक ही सूत्र का दो तरह का अर्थ करेंगे ये तो संभव नहीं है। तो बोल रहे नहीं, अबे यजः अब धातु से यज, अब पूर्वक जो यज धातु है उससे न्यु प्रत्यय होता है। यहाँ पर योग विभाग किया गया है जिसको स्वयं कार्य है, जो सुबोधनिकार योग विभाग उत्तरार्थ योग विभाग जो किया गया है सो कुछ कारणवश किया गया है। तो अर्थात उत्तर में अनंतर जो सूत्र पढ़े गए वहाँ पर योग विभाग की कल्पना आवश्यक है। तो इसी के लिए मैं ये बात आपको अभी बताया हूँ। जो अब पूर्वक जो यज धातु है उससे न्यु प्रत्यय होता है, और यदि भावी पदत्व हो तो उससे दास प्रत्यय भी समझना चाहिए। दस प्रत्यय भी समझ, दास नहीं 10। तो जैसे सुबोधनीकार जो कह रहे हैं, जो पुरोडासाव यजोर्मिन इति एक योगे, अर्थात पुरोडास का अवयव जो यज धातु है उस यज धातु से मिन प्रत्यय होगा, जिससे आपका अवया ये रूप निष्पन्न होता है। और श्वेत बहादी नाम अभी उत्तरार्थ अनुवृत्ति, और यहाँ पर ये श्वेत बहादी जो अर्थात मंत्रे श्वेत बहोक्त सस पुरोडासोन्विन सूत्र के द्वारा जो श्वेत उक्त सस और पुरोडास शब्द को जो लिया गया है, तो वहाँ पर श्वेत बहादी शब्दों का तो अनुवर्तन करना है। तो जजस्व अवपूर्व सेव अनुवृत्ति, वहाँ पर यज पूर्व अवपूर्वक जो यज धातु है उसी का जिससे अनुवृत्ति हो, इसी के लिए ये योग विभाग उत्तरार्थ किया गया है। पुरोडासावयव जो यज धातु है उससे न्यु प्रत्यय होता है, और श्वेत बहादी जो शब्द है वहाँ पर भी अनुवर्तन, आपको उत्तर में अनुवर्तन उसका जाएगा। तो वहाँ पर आप अपूर्वक जो यज धातु है इसी का जिससे अनुवर्तन हो और अन्य का अनुवर्तन जिससे न हो, इस तरह का सूत्रार्थ करने के लिए योग विभाग की कल्पना की गई है। योग विभाग करना आवश्यक है। अवया अश्वेतवा, यहाँ पर अवया और श्वेतवा अवपूर्वक यज धातु से यदि न्यु प्रत्यय करेंगे तो अवया नहीं निष्पन्न हो पाएगा। न्यु प्रत्यय से अवया नहीं निष्पन्न हो पाएगा। तो यहाँ पर 10 प्रत्यय करेंगे। अवयज अस टीभाग का लोप, अवय अस अवयस अत्वसंत दीर्घ अवयास अवया, ऐसे ही श्वेतवा। अब एक शंका यहाँ पर सुबोधनीकार करके बता रहे हैं, ननु मंत्रे श्वेतबहो इत्यादि ना डसी कृते मंत्रे श्वेतबहोक्त सस्पुरोडासा मंत्रे श्वेतबहोक्त सस्पुरोडासोन्विन सूत्र के द्वारा जो आपने न्विन प्रत्यय का विधान किया है, वहाँ पर श्वेतबहादे नाम 10 पदस्येति वक्तव्यम, इस नियमानुसार आपने 10 भी विधान किया है। और अत्पसंत इसके द्वारा दीर्घ ऋत्व श्वेतबा इत्यादि का सिद्धि, श्वेतबा आदि शब्द इस तरह से निष्पन्न होते हैं। न अर्थ अनेन योगेन इति आशंका एते संबुद्धो इति, न अर्थ अनेन, इस योग के द्वारा जिस कारण से वो जो विधान किया गया है, क्या मंत्रे श्वेतबहोक्त सस्पुरोडासादि नाम निन सूत्र के द्वारा जो विधान किया गया है, तो यहाँ पर तो होगा नहीं। तो बोले थे संबुद्धो हुई थी, ये संबुद्धि के लिए संबुद्धो ही संबुद्धि विवक्षा में अत्पसंत सचा धातु इस सूत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तत्र असंबुद्धो इति अनुवर्तमानात्
बिजुपे, वहाँ पर असंबुद्धि का अनुवर्तन करने से निन प्रत्यय के स्थान में आप असंबुद्धि का अनुवर्तन कर लीजिए, तो आपका स्वतः सिद्धि वहाँ पर जो आपका उद्देश्य है वह जो है सिद्धि, उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। अब इसके बाद अवयजा के बाद में ये इसलिए बताए हैं जो अवया श्वेतवा पुरोडाश्च, अवया श्वेतवा पुरोडाश्च, अर्थात अवया श्वेतवा पुरोडाश्च, यहाँ पर अवया शब्द अपपूर्वक यज धातु, श्वेतवा शब्द श्वेत पूर्वक वह धातु, पुरोडास शब्द पूरा पूर्वक दास धातु और चौ मतलब उक्त पूर्वक सास धातु सस धातु से दस प्रत्यय समझना चाहिए। तो एते संबुद्धो कृत दीर्घा निपात्यन्ते, संबुद्धि में ये तो अत्वसंतस्य की प्रवृत्ति होगी नहीं, तो जिससे संबुद्धि में जिससे दीर्घ हो जाए, इसीलिए ये निपातन के द्वारा यहाँ पर विधान किया गया है। अवया श्वेतवा पुरोड़ा और उक्तसा। इसके बाद बोल रहे हैं बिजुपे छंदसी, बिजुपे छंदसी अर्थात बिच स्यात्, बिच प्रत्यय होता है कहाँ पर, तो उपपदे, उपे उपपदे, उप यदि उपपद में हो तो उपपद में हो तो यज धातु से बिच प्रत्यय होता है छंद के विषय में। बिच का सर्वापहार लोप करते हैं, बिच का सर्वापहार लोप हो जाता है तो उपयट, उपपूर्वक यज धातु विच प्रत्यय सर्वापहार लोप उप यज, उपयज, ज को सत्व करेंगे बस भ्रष्ट सृजन से और जस्त्व करेंगे उपयट, उपयट, ये रूप दो रूप बनेगा। इसके बाद कह रहे हैं आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च, सुप उपपद में हो, सुप उपपद में हो या उपसर्ग उपपद में हो तो सुप हो या उपसर्ग हो उपपद में, तो आकारांत जो धातु है, आकारांत जो धातु है उन धातुओं से मनिन प्रत्यय, वनिप प्रत्यय और बिच प्रत्यय होता है। तो मनिन, क्वनिप, वनिप और बिच, चकारा बिच प्रत्यय भी, ये चार प्रत्यय विधान किया गया है। किसमें, किस अवस्था में, तो सुबंत या उपसर्ग पूर्वक जो आकारांत धातु है उन धातुओं से मनिन प्रत्यय, वनिप, मनिन में मन बचता है, वनिप में वन, वनिप में वन और बीच का सर्वापहार लोप हो जाता है। तो ये चारों प्रत्यय होते हैं। तो ये इसी बात को वृत्ति में बताया गया है। सुपी उपसर्गे चोपपदे, सुबंत यदि सुप या उपसर्ग सुप उपपद में हो या उपसर्ग उपपद में हो तो आदंतेभ्य धातुभ्य, आदंत जो आकारांत जो धातु है उन धातुओं से छंदसी विषय, छंदों के विषय में मनिनादयस्त्रय प्रत्ययासु, मनिनादय, मनिन, वनिप, वनिप, ये तीनों प्रत्यय होते हैं। चाद विच, चकारात बिच प्रत्यय, वनिपश्च, ये चकार के द्वारा बिच प्रत्यय को भी लेना है। उदाहरण यथाक्रम से दिखा रहे हैं। सुदामा, तो सुदामा में सुपूर्वक सु या उपसर्ग है, दाम धातु है, दम धातु है, तो सु
नहीं, सुपूर्वक दा धातु है तो सुदा आकारण धातु चाहिए, तो सुदा मन प्रत्यय, तो मन सुदामन, सु नान दुग्धा का दीर्घ, नकार का लोप, सकार का लोप, सुदामा, ये सुदामा शब्द बना। ऐसे में सुधीवा सुपूर्वक धा धातु से वनिप प्रत्यय करेंगे, वनिप प्रत्यय करने से वनिप में बनता है बच बन, तो सुपूर्वक धा धातु से वनिप, तो सुधा वन। उसके बाद में घूमास्था गापा जा दिशा मली, इस सूत्र से आकार को इकार, तो उसको दीर्घ, तो सु धी वन, सु नान दुग्धा का दीर्घ, सुधीवा। ऐसे सुपीवा। भूरिदावा में बनिप प्रत्यय, तो भूरिदावा घृत पावा। और वृक्ष प्रत्यय का उदाहरण दिखा रहे हैं कीलालपा। कीलालम अर्थात जलम, पाती थी कीलालपा। कीलालपा का अर्थ होता है कीलालम अर्थात जलम, कीलाल का अर्थ जल होता है। तो पया कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम इत्यमरा, इस तरह से अमर पुरस्कार कहे हैं। कीलालम पाती कीलालपा। अब आगे के सूत्र में बता रहे हैं ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप। देखिए ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, यहाँ पर हन धातु का इससे पूर्व सूत्र में जैसे कि ब्रह्मा वृत्रा, तो ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म पूर्वक भ्रूण पूर्वक वृत्र पूर्वक जो हन धातु है उससे क्विप प्रत्यय का विधान किया गया है। तो ये नियम तो लोक में बताया गया है, ब्रह्मा भ्रूणा वृत्रा इत्यादि। तो इसके लिए बोल रहे बहुलम छंदसी, अर्थात छंद में ये जो ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, ये जो नियम है अर्थात ब्रह्म पूर्वक हन धातु, भ्रूण पूर्वक हन धातु या वृत्र पूर्वक हन धातु, ये नियम वेद में बहुलता से होता है। तो बहुलता ग्रहण के द्वारा ही एक विशेष नियम हो गया। सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम। तो उपपदांतरे भी, अब यहाँ पर क्या उपपदांतरे भी, उपपदांतर में रहने पर हन धातु से बहुलता से क्विप प्रत्यय होता है। उपपदांतरे भी अर्थात ब्रह्म भ्रूण वृत्र पूर्वक जो ब्रह्म भ्रूण वृत्र पूर्वक जो हन धातु है उसी से क्विप प्रत्यय होता है। परंतु यहाँ पर ये जो नियम है अर्थात इतने तीनों शब्द पूर्वक जो हन धातु, तो यहाँ पर इसी बात को बोल रहे बहुलम छंदसी, ये तीनों का रहना अनिवार्य नहीं है। उपपदांतर है भी, कोई भी अन्य पद जो है इस पूर्व पद में हो, उसके बाद में हन धातु हो, तो उससे क्विप प्रत्यय होता है बहुलता से। जैसे जो मातृहा मातरम, हन अतिथि मातृहा हन हंतीति, पितरम हंतीति पितृहा, ये बन शब्द बने। तो इस तरह से यहाँ पर जो मातृहा पितृहा शब्द जो है निष्पन्न हुआ बहुलम छंदसी के नियमानुसार। इसके बाद ये प्रत्यय का विधान किया गया। अब लकार का ये भी जो प्रत्यय विधान अभी विहित तृतीय अध्याय में आप देखे हैं, आपने पढ़ा है, या कृत संबंधित अर्थात धातु से जो प्रत्यय विहित होते हैं वही प्रत्यय बताए गए हैं वेदों में। जो वेदों में जो विशेष विशेष स्थल में विशेष विशेष अर्थ को ध्यान में रख करके जो विधान किया गया है उन प्रत्ययों को भी दर्शाया गया। अभी आगे लकार के विषय में बताएंगे। लकार के विषय में बताएंगे। लकार तो अपने लोग समझ ही रहे हैं, 10 लकार है।
जिसका प्रयोग, जिसमें लेट लकार का प्रयोग वेद में ही होता है, वेद के लिए ही लेट लकार प्रयुक्त है। किंतु यहाँ पर एक विशेष बात आपको समझना होगा, जो जिस अर्थों में लकारों को लोक के लिए समझाया गया है, अर्थात लकारों का प्रयोग जिन जिन विशेष अर्थों में प्रयोग होता है, उस अर्थों में तो लकार उपलब्ध होते ही हैं, और भी कुछ अर्थ जो है सो वेद के लिए अवशिष्ट है। उन्हीं उस अवशिष्ट अर्थों को ध्यान में रख करके आगे वेदों के लिए लकारों का विधान समझाएंगे। जैसे छंदसी लेट, लिटा का नजवा, वसुश्च, क्या छंदसी इत्यादि, इसका अध्ययन अपने लोग कल करेंगे। धन्यवाद।